हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदीप से स्टडीज पर। पिछले वीडियो में हम माध्यक ज्ञात करना सीख चुके हैं और इस वीडियो में आज की क्लास में हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। बहुलक दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पार्ट 5 में हम बहुलक सीखने जा रहे हैं। बहुत सिंपल पार्ट है सांख्यिकी का। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे सीधा अगर बिंदु है तो है वो बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें बहु प्लस लक से अगर हम सीखें तो बहुत बार जो जुड़ा हुआ है, बहुत बार जो आ रहा है वो बहुलक होता है। और जिस तरह के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं एकदम देख के बता सकते हो, क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के बता सकते हो कि इसका बहुलक क्या होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप इस तरह का कर सकते हो। तो देखिए, हम इसी क्रम में पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें जो दिया हुआ है वो मैं आप बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें निम्न बंटन का मतलब कुछ संख्यात्मक मान आपको वो दे दे। बंटन जो कह रहा है वो दे दे 2 5 7 5, 2 5 7 5, 3 1 5, 3 1 5, 8 7 5। दोस्तों ये संख्या आपको दे दी गई। अब आपसे पूछा गया कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसको हल करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हल ये मान जो है, मान लो एक टेबल में हम बनाए मान, और यहां पे होगी बारंबार 2 1 से शुरू करो। इसमें देखो कौन कौन से मान है। 1 2 3 4 नहीं है तो मत लिखो इसमें। 5 6 नहीं है, 7 8 और कोई मान नहीं है। दोस्तों जो है वो हमने इसके अंतर्गत एक बार लिख लिया मान को। अब हम देखते हैं बारंबार तक कितनी बार है वो अंक, तो वो मान कितने बार है इसके लिए हम देखें 1। तो हम ढूंढेंगे इसमें 1 कितने बार है। 1 बार, 1 बार है तो हम 1 लिखेंगे। 2 कितनी बार है ढूंढो। 2 1 बार। 3 कितनी बार है। 1 बार। 5 कितने बार है। 1 2 3 4। दोस्तों 5 4 बार है तो हम 4 लिखेंगे बारंबारता में। 7 कितने बार है। 1 बार 2 बार तो हम 2 लिखेंगे। 8 कितने बार है। 1 बार तो हम 1 लिखेंगे। ये हो गया एक सारणी दिए गए मानों से हम बना सकते हैं। इससे हमें पता चला कि बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, तो ये 4 है बारंबारता किसकी, अंक 5 की। अर्थात सर्वाधिक बारंबारता 5 की 4 है। अर्थात सर्वाधिक बारंबारता 4 अंक 5 की है। तो यहां पे लिख देते हैं, यहां सर्वाधिक बारंबारता अंक 5 की 4 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यहां सर्वाधिक बारंबारता 4, ऐसे भी लिख सकते हो 4 अंक 5 की है। बारंबारता के कॉलम में देखो सबसे ज्यादा मान 4 किसकी सीध में है, ये देखो 5 की में, तो फिर हम कह देंगे सबसे ज्यादा बारंबारता 4 अंक किसकी, 5 की है। तो नीचे लिखेंगे आता है बहुलक बराबर 5 होगा। दोस्तों बहुलक उस अंक का मान या उस संख्या को कहते हैं जो
सबसे ज्यादा बार आया है, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। इतनी सी कहानी है। इसमें सिंपली हम देख करके भी बता सकते हैं सबसे ज्यादा बार कौन है, 5, तो बहुलक 5 होगा। अब ये कितनी बार है वो हमको निकालना पड़ेगा, इस तरह से हमने बना के गिन गिन के निकालना पड़ेगा। हो गया ये बहुलक का, बहुत सीधा है दोस्तों। अब बात आई इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्यों खुद दे दे, सारणी बना के खुद दे दे, तो इससे बढ़िया क्या होगा, हमको सारणी भी नहीं बनानी पड़ेगी और हमको केवल देखना ही पड़ेगा, वो तो बहुत अच्छा काम है। अर्थात हमारी एक स्टेप और कम हो गई। देखिए इसी क्रम में हम आपको वो सवाल बताने जा रहे हैं जिसमें सारणी खुद देता है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए गए हैं। उन प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है और इसके जो प्राप्तांक जो सारणी में दिए हैं वो मैं यहाँ पे सारणी बना के आपको समझा रहा हूं। ये हो गया प्राप्तांक, ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या। जिसको आप एफ भी कह सकते हो, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। प्राप्तांक जो दे रखे हैं वो है 10 से 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये प्राप्तांक हो गए दोस्तों। और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो दे रखी है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4, ये है दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम बोलते हैं बारंबार। अब ये सारणी आपको बड़ी बड़ी दे दी और अब आपको कहता है कि इसका बहुलक ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको देखना होगा सबसे ज्यादा बारंबारता इस कॉलम में कौन सी संख्या है, कितनी किसकी है, और ये आप देख सकते हो 26 है। किसकी है, प्राप्तांक 40 की, अर्थात प्राप्तांक 40 की बारंबारता सबसे अधिक 26 है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां प्राप्तांक 40 की सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक बारंबारता 26 है। दिख रहा है दोस्तों, आसानी से दिख रहा है। 26 ही इस लाइन में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है, अर्थात बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है 26, और किस अंक की है, 40 की। इसका अपनी भाषा में अगर बात करें तो 40 अंक जिसने प्राप्त किया है, प्राप्तांक 40 जिसने प्राप्त किया है वो एक नहीं 26 है। ऐसे 26 विद्यार्थी हैं जिनके 40 40 40 40 अंक हैं, अर्थात सबसे ज्यादा बारंबारता 26 किसकी है, 40 की। तो फिर लिखना पड़ेगा अतः बहुलक बराबर 40 होगा। दोस्तों जिस अंक की हो, जिस प्राप्तांक की सबसे ज्यादा बारंबारता हो वो अंक ही बहुलक अंक होता है। यहाँ पे आपका आंसर 40, बहुत सिंपल सा काम है। अब आता है नेक्स्ट, जिसमें टेबल दी हुई हो, सारणी तो हो लेकिन उसमें वर्ग दिया हुआ हो, तो फिर सूत्र में मान रख करके किस तरह हल करेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में बड़े नंबर के रूप में पूछा जाता है और हम सबको आना भी चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न बारंबारता बंटन से
बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में है वर्ग और एफ। दोस्तों एफ बारंबारता है, वर्ग में दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये आपका वर्ग का मान हो गया। और इसके बाद आता है एफ में 6, 20, 44, 26, 3, 1। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, और आपके एग्जाम में आ गया कि बहुलक ज्ञात करो, और 6 नंबर के रूप में पूछ लिया गया, या फिर आपके कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आ गया, आपको करना है फटाफट कैसे करें। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को इस सारणी से बहुलक ज्ञात करने के लिए हल, और सबसे पहली बात दी गई सारणी में बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है। तो फिर आप देखें एफ वाले कॉलम के सीध में जाएं और इसमें देखें तो 44 सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब सर्वाधिक बारंबारता 44 है। और इसके सामने अब संख्यात्मक मान अकेला नहीं, वर्ग है पूरा। तो फिर हम कहेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता 44, माध्यक वर्ग 40-55 की है। तो फिर हम लिखें यहाँ पे, यहां सर्वाधिक बारंबारता 44, माध्यक वर्ग 40-55 की है। अतः यहाँ पे हम पहले वर्ग भी कह सकते हैं इसको, वर्ग 40-55 की है। अतः माध्यक वर्ग 40-55 होगा। दोस्तों ये सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता है, जिस वर्ग के सामने है, वो वर्ग माध्यक वर्ग कहलाएगा। और अब सब कुछ डिपेंड करेगा इसी पे, माध्यक वर्ग पे, क्योंकि सूत्र में मान हम माध्यक वर्ग से ही रखेंगे, यानी माध्यक वर्ग को ही आधार मान करके हम सूत्र में मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, सूत्रानुसार बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र है हमारा, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है ये। कब लगाना पड़ता है? जब आपको सारणी में वर्ग दिया हुआ हो, तो हमें ये सूत्र लगा करके इसमें मान रखना है। दोस्तों मान कहां से आएगा, कौन सा मान किसका है, और उसको रख के कैसे हल करेंगे, ये काम हम आपको अब आगे आपको करना है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ये क्या है, F1, F0, F2, L, H, ये क्या है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बराबर। अब ये माध्यक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 40। तो ये 40 जो है L का मान हो जाएगा निम्न सीमा। अधिकतम सीमा 55, लेकिन L लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, इसलिए 40 आएगी। इसके बाद F1 माध्यक वर्ग, दोस्तों F1 जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। अब माध्यक वर्ग ये है और इस वर्ग की बारंबारता ये है दोस्तों 44, ये होगी F1। F0
माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व, यानी पहले ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। अब ये माध्यक वर्ग है और इससे ठीक पूर्व ये है, तो इस वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20, यहां पे हो जाएगा 20। और अब आता है F2, माध्यक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, के वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। दोस्तों ये माध्यक वर्ग रहा और इससे ठीक बाद का मतलब ये वाला वर्ग, और इस वर्ग के सामने बारंबारता है 26, इसलिए इस F2 का मान होगा 26। और अब आता है H, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, अर्थात ये जो माध्यक वर्ग है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इनका अंतर जो है वो H होगा, वर्ग अंतराल होगा। तो यहाँ पे जो माध्यक वर्ग आया उसका अंतर कितना है? तो 40 और 55 के बीच का जो अंतर है 15, वो आपके H का मान होगा, जिसको हम माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल कहते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ से ये मान, संबंधित मान उठा के रखूंगा, आप लोगों का ध्यान रहे कौन सा मान कहां से लिया गया है और कैसे रखना है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक बराबर L लोअर लिमिट, निम्न सीमा माध्यक वर्ग की 40, F1 माध्यक वर्ग की बारंबारता 44 जो हमने सवाल से ली है, माइनस F0 माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता 20, 2 गुणा F1 वही 44, F0 वही 20, F2 दोस्तों F2 है माध्यक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता 26, और H दोस्तों अभी आपने बताया 15 वर्ग अंतर। बहुत सा काम आप लोग कर चुके, मान रख चुके, मान निकाल चुके, क्या है मान उसके बारे में हम बात कर चुके, और अब हम इसको हल करना है। बहुत साधारण सा है, बहुलक बराबर 40 प्लस 44 में से 20 गए दोस्तों 24, 2 इंटू 44 कितने हो गए? 88, माइनस ही माइनस के 20 और 26 मिलके हो गए 46 इंटू 15, बहुलक बराबर 40 प्लस 24 बटा 88 में से 46 गए 42 बच गए इंटू 15, बहुलक बराबर 40 प्लस, इसको काटो तो इसमें 6 का भाग जा रहा है, 6 चौका 24 और 7 छिक्की 42, 6 संते 42 और 6 चौका 24। अब इसको मैं गुणा करूं 15 और 4 को ऊपर क्योंकि गुणा है बीच में, तो 15 चौक 60 बटे में 7, और इसको और आगे हल करें, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और आगे लिख सकते हैं, यहां से यहां ले लेता हूं मैं, या 7 लघुत्तम ये होगा 280 प्लस 60, और फिर आगे या इसको जोड़ूं तो ये हो जाएगा 340 और बटे में 7, और या अब 340 में 7 का भाग देना है, तो दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। 340 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 बच गया 6 0, 7 8 56, ये बच गया 4, ये 0.0, 7 पंजे 35 बच गया 5 0, 7 7 49। दोस्तों 0.2 के 2 अंक तक हम इसका मान निकाल सकते हैं, निकाल लें, और ये उत्तर जो है वो आ गया 48.57। ये इसका सही आंसर होगा, बहुलक होगा, और 48.57 इस क्वेश्चन के लिए हल होगा। दोस्तों कोशिश करना, अब भी अपने रफ कॉपी में खुद कैलकुलेट करके देखना, खुद इसमें मान रखना, सूत्र का ध्यान रखना। परीक्षा में आता है, आएगा, निश्चित रूप से आता है, 8वां में भी आता है, तो कहीं ना कहीं बहुलक पूछ ही लेता है। और आपको अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो आप लोग
इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें सारणी में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती, कोई नए कॉलम हमको नहीं बनाने होते हैं। दोस्तों ये हो गया बहुलक की बात। इसी के साथ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट होती है। दोस्तों आपने इससे पूर्व के ये पिछली क्लास के जो वीडियो हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे उसको देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें, और निश्चित रूप से आपका 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। सब्सक्राइब के लाल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको अगला वीडियो उस लिंक पे उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद, नमस्ते।